क्या है नंबर 9? A system has two charges, QA 2.5 10 raised to minus 7 coulomb, QB minus 2.5 10 raised to minus 7 coulomb. बता सकते हैं क्या बना रहे हैं? Dipole. Located at points A 0 0 minus 15 and 0 0 15. मतलब एक R1 दिया है 0 0 minus 15 और R2 दिया है 0 0 15. इनके बीच के डिस्टेंस को पता है क्या बोलते हैं? हम 2A बोलते हैं. और 2A मतलब यहाँ पे सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2. इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे वो समझ लेते हैं. ये तुम्हारा Z एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर है और जो एक चार्ज है वो यहाँ पड़ा है QA और यहाँ पड़ा है QB. ये ओरिजिन है. जो QA है वो R1 वेक्टर का है जो तुम्हें दिया है 0 0 माइनस 15, इसलिए नीचे ड्रॉ किया है. QB है R2 वेक्टर. R2 वेक्टर कितना दिया है? 0 0 15. ये 0 0 मतलब x और y नहीं है, सिर्फ z एक्सिस है, इसलिए मैंने z एक्सिस ड्रॉ किया है. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? 2a से. याद है सबको? यस सर. और यहाँ पे 2a क्या है? इट्स डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2, यानी R1 माइनस R2. R1 तुम्हें कितना दिया है? 0 0 माइनस 15 माइनस R2 कितना है? 0 0 15. अब 0 में से 0 जाएंगे तो 0 ही बचेगा. -15 तो ये हो जाएगा -30. क्लियर? सेंटीमीटर. इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मिलेगा √ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर. तो इसका रूट कैंसिल होकर लास्ट में आंसर मिलेगा 30 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन टू इज 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर. अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं. सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज. तो पहले हम बात करते हैं टोटल चार्ज. तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे बताओ टोटल चार्ज क्या होगा? सिंपल है, 0. मतलब एक है 2.5 10⁻⁻7 और एक है -2.5 10⁻⁻7. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0. आई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर. फिर क्या पूछा इन्होंने? व्हाट इज द डायपोल मोमेंट. अब डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला बोलो. हम मैग्नीट्यूड लेंगे जिसमें Q क्या है? वैल्यू ऑफ आइदर चार्ज. तो किसी भी एक चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 2.5 10⁻⁻7. और 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम इट्स 0.3 मीटर. तो ये बन जाएगा 0.75 10⁻⁻7 या इसको लिखेंगे 7.5 10⁻⁸. समझ में आई बेटा बात सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर. लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट. यस सर. ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ. 10 पे कॉन्सेंट्रेट. इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻⁻ कूलम मीटर. डायपोल मतलब P दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर. अलाइंग एट 30 डिग्री. थीटा दिया है 30. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, इट्स 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम. फाइंड करना है टॉर्क. तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या थी? हमने डिफाइन की थी, इट्स PE sin थीटा. P दिया है 4 × 10⁻⁹, E दिया है 5 × 10⁴, थीटा दिया है 30 sin 30. sin 30 होता है 1/2. 4 5 20 10⁻⁵ sin 30 1/2. तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁵. इट बिकम्स 10⁻⁴ न्यूटन मीटर. लिख लो फास्ट.
लिख के मैसेज करो फटाफट। पूरा कॉन्सेंट्रेट। नंबर 11 क्या दिया 11 में? पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल is found to have a negative charge 3.2 10 raised to minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons. चार्ज दिया है तुम्हें 3.2 10 raised to minus 7 coulomb. पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी याद है, Q इज इक्वल टू एन। Yes. तो Q इज इक्वल टू एन होगा तो क्या मिलेगा तुम्हें? एन फाइंड करना है, इट्स Q बाई Q की जगह 3.2 10 raised to minus 7। E की वैल्यू याद है? बोलो E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to 9. 1.6 10 raised to minus 19। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 into 10 raised to power minus 10 ऊपर जाएगा प्लस 19 यानी बचेगा 12। सेकंड नंबर में क्या पूछा है? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या मास ट्रांसफर होगा, तो हम बोलेंगे यस, मास इज also transferred from wool to polythene। क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो मास भी जाएगा। कितना मास जाएगा? तो n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर्स हमको मिले 2 इंटू 10 टू 12 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू माइनस 31। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 18.2 10 टू पावर माइनस 19 किलोग्राम। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? हाँ सर। लिख लो फास्ट। बेटा तो क्लियर कर दूं? हो गया सबका? Yes. इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नंबर 12 12 पे concentrate। Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 10 to minus 7 coulomb? भाई दो spheres हैं, दोनों के ऊपर चार्ज है 6.5 10 टू माइनस 7, मतलब कि Q1 और Q2 दोनों सेम है। कितना है? 6.5 10 टू माइनस 7 कुलम। बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। तो पूछा है दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा। तो मुझे बताओ फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? Q1 Q2 by R square। R स्क्वायर। अब इसमें K की वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो R कितना है 0.5 का स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आ रहा है ये फास्ट। सिक्स पॉइंट फाइव ऊपर, 6.5 नीचे 0.5। 1521 10 टू
-14 -5 ये आया। हाँ सर। देख लो भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। क्लियर, किसी को डाउट? अब यहाँ पे बाद में क्या बोला इन्होंने, बी वाला पढ़ो। बी में व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। वे हर एक स्फीयर का जो चार्ज है वो डबल कर देते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ द चार्जेस of sphere are doubled and distance between them is half। तो जो नया फोर्स आएगा उसको नाम देते हैं एफ डैश। तो एफ डैश में क्या होगा कि 2q1 इंटू 2q2 डिवाइड बाय r बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब चार्ज को हमने कर दिया डबल, डिस्टेंस को आधा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 4 के q1 इंटू q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा तो f डैश बन जाएगा 16 के q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब इसमें k q1 q2 बाय r स्क्वायर इज द f। तो नया फोर्स कितना मिलेगा, 16 टाइम्स देन प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 1.52 10⁻⁻², बस इसको 16 से मल्टीप्लाई करो। तो 1.521 into 16 becomes 24.336 10⁻²। या इसको लिखेंगे 2.43 10⁻⁻1 न्यूटन। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? मतलब अगर सर। डबल करते हैं, डिस्टेंस आधा करते हैं, तो फोर्स जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगा। सो फटाफट मैसेज करो लिख के फास्ट। 13 में क्या दिया है, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सेस 1.12 जो ऊपर हमने पढ़ा वो हैव आइडेंटिकल साइजेस, साइजेस उनकी सेम है। थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? ये वैसे यहाँ पे B आएगा। अब सिंपल है कि पहले जो स्फीयर्स थे A और B थे उनके बीच में हमने फोर्स फाइंड कर लिया। वो अपने पास स्फीयर A है, उसको हम टच कर रहे हैं किसी C के साथ। मतलब ये अपना A था जिसके पास चार्ज Q है, हम C के साथ टच के जिसका चार्ज 0 है। तो मुझे बता टच करने के बाद दोनों के पास कितना कितना चार्ज बचेगा, q/2 q/2 मतलब अब A के पास बन जाएगा q/2 और B के पास भी C के पास बचेगा q/2। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस C को टच करें अब B के साथ, ये B और उसको टच किया हमने C के साथ। अब जो B था उसके पास चार्ज Q था और C के पास तो ऑलरेडी q/2 आ गया है। तो अब दोनों का एवरेज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बताओ कितना कितना चार्ज आएगा दोनों पे। तो इस दोनों का एवरेज होगा, एवरेज कितना आएगा बोलो, 3q/4 3q/4। मतलब अब B के पास भी बचेगा 3q/4, C के पास भी बचेगा 3q/4। ठीक है, अब बोला है कि फोर्स फाइंड करो वापस A और B के बीच में।
ये A और ये वापस B लाएंगे हम लोग। तो जो A था उसके पास लास्ट में चार्ज बचा है Q/2 और B के पास चार्ज बचा है 3Q/4। तो नया जो फोर्स मिलेगा दोनों के बीच में क्या मिलेगा, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। Q1 जो है वो Q/2 है, Q2 है 3Q/4 है, डिवाइड बाय r²। तो क्या बन जाएगा ये 3/8 KQ²/r², मतलब फोर्स बन जाएगा 3/8 इंटू एफ। शायद हमने ऐसा सम जेई नीट वाले लेक्चर में भी किया है। आ रहा है कुछ याद? यस सर। अच्छा, एफ की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 1.521 10⁻²- 2 थी ना, 3 थी, -2 शायद। 3 इंटू 1 यही थी ना 1.521। देखो तो एक बार लास्ट वाले सम में Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 0.57 10⁻²- 2 समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, लिख लो। फिर कल जो लेक्चर है तुम्हारा 8 से 9 होगा, ठीक है, जे नीट का। जा सकते हो लिख के भी, ठीक है।